अगले कॉलर गोविंद हमारे साथ हैं बहराइच से। गोविंद जी सवाल पूछिए। जी यहाँ पे एक बार डोज लिए हैं आदमी और दोबारा डोज लेते नहीं डर के मारे। डॉक्टर बी एस शेरवाल, किस तरह का डर सर आपको है? जी डर इस तरह का है, यहाँ पे बुखार हो जाता है तो दोबारा कोई लेने नहीं जा रहा है वैक्सीन। डॉक्टर बी एस शेरवाल, ये बहुत अच्छा जो है ना सवाल है। वैसे देखिए, ह्यूमन बीइंग है और डरना ठीक है। जब भी कोई इंजेक्शन लगता है और वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगता है तो एक तो डर इंजेक्शन का होता है, दूसरा साइड इफेक्ट का होता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस भी आदमी ने इंजेक्शन लगवाया है वो जो बुखार होता है या कोई और साइड इफेक्ट होता है उससे ना डरे, बल्कि उससे जो है उसको खुश होना चाहिए कि थोड़ा सा दर्द सहे या थोड़ा सा हम बुखार या कोई और सिम्टम जो आते हैं वैक्सीन लगने के बाद उसको सह के उसके जो साइड इफेक्ट का नुकसान ना देखें। जो इससे बचाव होगा, जो आप बीमारी से कोविड से बचेंगे और जो भयंकर रोग आपको कोविड का हो सकता था वो शायद नहीं होगा। तो वो आप जब देखेंगे वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बेनिफिट है आपको वैक्सीन लगाने का। एक दिन का बुखार आप झेल सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि जो बड़ा खतरा है उस पर आप फोकस रखिए, उससे आप बच रहे हैं। ये एक दिन का बुखार जो है ये चला जाएगा, लेकिन आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचाएगा। ये पिंटू जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं इटावा से। पिंटू जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वैक्सीन लगवा लूँ या नहीं? जैसे कि कुछ गोलियां हमें सर रिएक्शन करती है। डॉक्टर संजीव, अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो फिर क्या वैक्सीन लगवाएं? देखो, जो माइनर एलर्जी यूजुअली होती है उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी दवाओं की एलर्जी है वो ये एक रीजन नहीं है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। कोई सीवियर एलर्जी जिसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसके लिए आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा हो, इमरजेंसी ले जाना पड़ा हो और उसके लिए आपको इंजेक्शन ला करके आपको सेटल करना, ऐसी एलर्जी अगर आपको पहले नहीं हुई है तो आप माइनर एलर्जी में वैक्सीनेशन में कोई हार्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें आपको कंफ्यूजन है या तकलीफ है तो ऐसे में आप फिजिशियन को दिखा सकते हैं और अपनी दवाएं दिखा सकते हैं। और वो लोग क्या कई बार कुछ मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं एंटी एलर्जिक, जो आप पहले ले सकते हैं वैक्सीन लगवाने से पहले। लेकिन वैक्सीन लगवाने में वैसे कोई हार्म नहीं है, आमतौर पे छोटी मोटी एलर्जी रिएक्शन वालों को। ठीक है। गोकुल शर्मा जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। गोकुल जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया था परसों में, तो परसों से मेरे को फीवर आया, कल दोबारा आया, हल्का हल्का फीवर है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर शेरवाल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। बुखार आना, हल्का बुखार आना या रिपीटेड बुखार आना जो 1-2 दिन रह सकता है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और कल देखेंगे आप बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाएंगे। जी। आईके ठाकुर साहब हमारे साथ हैं जमशेदपुर से। सवाल पूछिए सर। सर हमारा सवाल है कि 5 अप्रैल को लिए थे, अभी नेक्स्ट डोज कब लेना चाहिए, कब लेना होगा? कौन सी वैक्सीन लगवाई थी आपने? कोविशील्ड। कोविशील्ड 6 से 8 हफ्ते वक्त था, लेकिन 6 से शायद 12 हफ्ते हो गए। डॉक्टर संजीव, या अभी जैसे अभी काफी डिस्कशन में आया है, कोविशील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 16 हफ्ते तक भी आप लगवा सकते हैं। आपको जब भी वैक्सीन मिले, है ना, 8 से 12 हफ्ते के बाद में कभी भी लगवा लीजिए। मतलब कम से कम 6 हफ्ता, उसके बाद जब भी आपको अवसर मिले आप उस वैक्सीन को लगवा लीजिए। जी। राम कुमार तिवारी जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। राम कुमार जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैंने कोविशील्ड का पहला डोज 22 मार्च को लिया था और दूसरा डोज लिया है 9 मई को जी। लेकिन मेरे को कोई फीवर वगैरह, मेरे को कोई ऐसा इफेक्ट लगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए कोई इफेक्टिव नहीं है वो वैक्सीन? ये तो अच्छी बात है, आपको फीवर नहीं है, डॉक्टर साहब ने पहले बताया। फिर भी सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर शेरवाल, जिन्हें फीवर नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हमारे दफ्तर में भी कई लोगों को वैक्सीन लगी तो कई लोगों को फीवर नहीं है, तो उन्हें डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम पर काम नहीं कर रही वैक्सीन ही। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली देखा गया था। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रांति फैलाई थी कि जिसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है। ऐसा नहीं है। ये हर आदमी की संरचना अलग होती है और आदमी का रिस्पॉन्स अलग होता है। ये बड़ी नॉर्मल चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि सबको बुखार हो, जरूरी नहीं है सबको हेडेक हो, सबको कमजोरी आए।
और जरूरी नहीं है कि किसी को हर आदमी को सब कुछ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात इसमें ऐड कर दे रहा हूं मैं। एक बात और चली थी कि जिनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है वैक्सीन के बाद, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। ऐसी भी कोई बात है कि जिन पर रिएक्ट तुरंत हो जा रहा है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है, तो ये भी एक भ्रांति है। बिल्कुल जी, ठीक है सर। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं इंदौर से, सवाल पूछे सर। सर नमस्ते सर, मैंने कल इसका वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया था, तो डोज लगाने के बाद में 4-5 बूंदे ब्लड की बाहर आ गई थी, तो ऐसा तो नहीं कहीं वो ब्लड के साथ मेरा वैक्सीन भी वापस आ गया बाहर? जी, ये भी एक सवाल है। डॉक्टर संजीव। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। जो वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद में जो आपको यूजुअली ब्लड ड्रॉपलेट्स नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ही पतली निडल होती है, और इसमें आपको है ना, जैसे ही वो जैसे आपको हो सकता है ब्लड थिनर की दवा अगर आप। जी डॉक्टर शेरवाल, हम चाहेंगे इस सवाल का जवाब आप दे दें जब तक डॉक्टर संजीव हमारे पास दोबारा जुड़े। नहीं, देखिए ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत पतली निडल होती है। यूजली ऐसा होता नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे डॉक्टर साहब कहना चाह रहे थे कि अगर हम ब्लड थिनर पे हैं तो कई बार ब्लीड हो जाता है, और अगर हुआ है इसमें तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल प्रिक है, इसमें कोई उससे जो आप वायरस ये कह रहे हैं कि वैक्सीन बाहर आ जाएगी, वो ऐसा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये वैक्सीन की डोज जो है वो सभी को एक ही लगती है, या कुछ लोग कह रहे थे कि 35 साल 18 से 35 में अलग डोज लगती है, कम लगती है, बाद में ज्यादा? इस बारे में कोई क्लियरेंस आप देना चाहें? नहीं, अभी तक स्टैंडर्ड डोज है 0.5। जी सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।